दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक छोटी सी बच्ची से जिसका नाम है सिंडी। सिंडी अपनी माँ के साथ एक छोटे से टाउन में रहती थी। क्रिसमस की बहुत बड़ी फैन थी। वो हमेशा सोचती थी कि एक दिन सेंटा क्लॉज उसके घर भी आएगा और हाँ, क्रिसमस के दिन वही चमत्कार होता है। सिंडी देखती है कि उसके घर में सच में सेंटा क्लॉज आया हुआ है। खुश होते हुए वो अपना छोटा सा नेकलेस सेंटा को दे देती है, लेकिन तभी उसकी माँ आती है और सेंटा को देखकर डर जाती है। डर के मारे वह सेंटा को मॉन्स्टर कह देती है। सेंटा, जो कि असल में सिर्फ सिंडी के लिए आया था, माँ के डर से थोड़ा अफसोसजनक प्रतिक्रिया देता है और अनजाने में उसे धक्का दे देता है, जिससे माँ की मौत एक दर्दनाक एक्सीडेंट में हो जाती है। सिंडी, जो कि अब एक शौक में थी, वहाँ से भाग जाती है और यही वो पल है जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। समय गुजरता है और कहानी हमें 20 साल बाद ले जाती है, जब सिंडी बड़ी हो चुकी है और अपने पिता के साथ टाउन लौटती है ताकि क्रिसमस का जश्न मना सके। लेकिन जैसे ही वह टाउन में प्रवेश करती है, उसे एक पुलिस ऑफिसर बर्क रोकता है। वो पूछता है कि क्या वे नए हैं और सिंडी बताती है कि वे पुराने निवासी है जो वापस आए हैं। बर्क उनकी बात सुनकर थोड़ा शक भरा महसूस करता है, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कहता। सिंडी और उसके पिता पुराने घर में पहुंचते हैं। घर में कदम रखते ही सिंडी अपनी माँ की मौत की यादों में खो जाती है। पिता उसे संभालते हैं और कहते हैं कि अब चिंता की कोई बात नहीं है, वे अच्छे से क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। अगले दिन सिंडी एक कैफे में जाती है। वहाँ उसे मेयर और शेरिफ दिखाई देते हैं। मेयर का अजीब सा बर्ताव उसे हैरान करता है। शेरिफ उसे पहचान जाता है और थोड़ी देर बातचीत के बाद वह कहता है कि अब भी वह उस घटना पर पूरी तरह यकीन नहीं कर सकता। सिंडी बताती है कि उसकी माँ की मौत के बाद उसने सारी बातें अपनी कल्पना में बनाई थी, लेकिन अब उसे यकीन है कि सच्चाई बिल्कुल अलग है। रात को सिंडी और पिता क्रिसमस की तैयारी कर रहे होते हैं। सिंडी जब बाहर जाती है तो अंदर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। दरवाजा खोलते ही उसे वही क्रीचर दिखाई देते हैं जिसने उसकी माँ की हत्या की थी। वो पिता को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन क्रीचर उसे मारकर वहाँ से भाग जाता है। सिंडी बेहोश हो जाती है और जब आंखें खुलती है तो वह हॉस्पिटल में होती है। बर्क वहाँ जाता है और पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। सिंडी बताती है कि वही क्रीचर, वही हरा मॉन्स्टर उसके पिता की भी हत्या कर चुका है। मेयर भी हॉस्पिटल में आती है और सिंडी को कहती है कि चिंता ना करे, लेकिन बर्क को आदेश देती है कि लड़की की बातों पर विश्वास ना किया जाए, क्योंकि वह पहले भी इमेजिनरी कहानियां बनाती रहती थी। अगली सुबह पिता का फ्यूनरल होता है और सिंडी घर लौटती है। बर्क उसे घर छोड़ने आता है। घर में कदम रखते ही सिंडी डर जाती है, लेकिन बर्क उसे भरोसा दिलाता है कि वह सुरक्षित है। इस बीच मेयर अपनी इमेज बचाने के लिए टाउन में फैले खतरे को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। सिंडी जब अपने घर की सफाई कर रही होती है तो उसे एक फूल मिलता है। वह सर्च करती है और उसे पता चलता है कि वह पहाड़ों पर पाया जाता है। अगले दिन ट्रैकिंग के लिए निकलते समय वो एक गड्ढे में गिरती है। एक आदमी का ID कार्ड पाती है। वही वह मॉन्स्टर को ट्रैकर की हत्या करते हुए देखती है। सिंडी तुरंत पुलिस को कॉल करती है और घटना स्थल पर एम्बुलेंस बुलाती है। सिंडी अपनी आंखों से क्रीचर को देख चुकी थी। अब उसे यकीन हो गया कि ये सब सच है, लेकिन शेरिफ अभी भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। इसीलिए सिंडी बर्क को उस आदमी की ID देती है। अपने कैमरे में क्रीचर की ब्लर इमेज भी रिकॉर्ड कर लेती है। वह टाउन में पोस्टर्स चिपकाने लगती है ताकि लोग सचेत हो। बर्क जब ID कार्ड देखता है तो उसे पता चलता है कि वो आदमी पहले से ही मिसिंग था। टाउन में आए ट्रैवलर्स और उनके हादसों का पुराना नेटवर्क अब सामने आ रहा था। अगले दिन सुबह सिंडी अपने घर से बाहर निकलती है तो वो टाउन के चारों तरफ नजर डालती है। हर जगह क्रिसमस की सजावट थी, लेकिन उसके मन में अभी भी डर और बेचैनी बनी हुई थी। उसे याद था कि पिछले साल उसके माता पिता के साथ क्या हुआ था और अब वही खौफ उसे फिर से गहरा रहा था। सिंडी ने ठान लिया था कि वो इस बार खुद इस मॉन्स्टर का सामना करेगी। उसने अपने पुराने कैमरे में जो ब्लर इमेज खींची थी उसे देखा और तय किया कि वह इस खतरे का पीछा करके साबित करेगी कि यह सच है। सिंडी तुरंत बर्क से मिलने
जाती है। उसे वह ID कार्ड देती है जो उसने गड्ढे में पाया था। बर्क थोड़ी देर इसे देखता है और फिर कहता है कि उसे इसकी जांच करनी होगी। वो जानता था कि सिंडी की बातों को नजरअंदाज करना मुश्किल हो रहा है। इसके बाद सिंडी अपने घर लौटती है और अपने आप को तैयार करना शुरू कर देती है। वो पुराने हथियार, रोशनी के उपकरण और सुरक्षा के लिए जरूरी सभी चीजें इकट्ठा करती है। इसका इरादा साफ था, अब वह अकेली ही मॉन्स्टर का सामना करेगी और उसे रोकने की कोशिश करेगी। शाम होते होते टाउन के लोग क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए कैफे और सड़कों पर इकट्ठा होने लगते हैं। सिंडी वहां जाती है और अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग करती है ताकि वो ये साबित कर सके कि यहाँ मॉन्स्टर सच में मौजूद है। अचानक वही मॉन्स्टर वहाँ प्रकट हो जाता है। वो हरा रंग का और बड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल उस छवि जैसा था जो सिंडी ने बचपन में देखा था। मॉन्स्टर के आने की खबर से लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन सिंडी वहाँ अकेली खड़ी रहती है। वो जानती थी कि अब पीछे हटने का समय नहीं है। सिंडी ने मॉन्स्टर का ध्यान खींचने के लिए उसे अपनी ओर बुलाया। मॉन्स्टर ने उसे देखा और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। सिंडी ने अपने हाथ में मौजूद बॉम्ब और रोशनी के उपकरणों से डराने की कोशिश की, लेकिन वह उस पर कोई असर नहीं हुआ। मॉन्स्टर का आक्रामक रवैया देखकर बर्क और शेरिफ तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन उनका भी मॉन्स्टर के सामने टिकना मुश्किल हो रहा था। सिंडी ने अपनी हिम्मत जुटाई और मॉन्स्टर के सामने खड़ी हो गई। उसने ध्यान से देखा कि मॉन्स्टर उसके सामने आते समय अपने व्यवहार में कुछ बदलाव कर रहा है, जैसे कि वो उसकी बात सुन रहा हो। फिर अचानक सिंडी की नजर उस नेकलेस पर गई जो उसने बचपन में मॉन्स्टर को दिया था। वो समझ गई कि ये वही नेकलेस है और ये मॉन्स्टर को याद दिला रहा था कि वो बुरा नहीं है। मॉन्स्टर कुछ पल के लिए रुक गया और उसकी आंखों में वह मासूमियत झलकने लगी जो सिंडी ने पहले देखी थी। सिंडी ने धीरे धीरे उसे बात करनी शुरू की और मॉन्स्टर को समझाने लगी कि अब वो अकेली नहीं है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। ये देखकर बर्क और शेरिफ भी थोड़ा आराम की सांस ले सके। मॉन्स्टर ने अपनी चाल धीमी कर दी, अंततः वहां से पीछे हट गया। सिंडी ने उसे माफ कर दिया और मॉन्स्टर को लौट जाने दिया। इसके बाद टाउन के लोग धीरे धीरे सुरक्षित महसूस करने लगे और क्रिसमस का उत्सव फिर से शुरू हो गया। वो जानती थी कि अब टाउन में फिर कभी भी खतरा नहीं आएगा, क्योंकि मॉन्स्टर की कहानी अब सभी के समझ आ चुकी थी। सिंडी और बर्क ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि टाउन के लोग अब सुरक्षित हैं। टाउन के लोग खुशी खुशी क्रिसमस सेलिब्रेट करने लगे। अंत में सिंडी ने बर्क से शादी कर ली और वहीं रहने लगी। वो जान गई थी कि उसकी हिम्मत और समझदारी ने न केवल उसे बल्कि पूरे टाउन को बचा लिया। इसी तरह सिंडी की कहानी एक सुखद अंत और मॉन्स्टर भी अपनी गुफा में लौट गया, अब कभी वापस नहीं आया।